और हमारे भारतवर्ष में जब कोई भी धर्म नहीं था, आज से 500 साल पहले सिख धर्म नहीं था भारत में, आज से 1500 साल पहले मुस्लिम धर्म नहीं था भारत में, आज से 2000 साल पहले क्रिश्चियन धर्म नहीं था भारत में, आज से 2500 साल पहले चले जाओ, 2250 साल पहले बुद्ध धर्म नहीं था, जैन धर्म नहीं था। अगर 2500 साल पहले चले जाओ, भारत में सिर्फ हमारे धर्म ही था, देवी देवता धर्म था, हमारे देश में देवी देवता थे, उनका धर्म ही तो हमारे धर्म है। तो उस समय भगवान की प्रतिमा, क्योंकि भगवान ज्योति है, इसलिए ज्योतिर्लिंगम के रूप में द सिंबल ऑफ डिवाइन लाइट हम कह सकते हैं। लिंगम शब्द का अर्थ है चिन्ह, सिंबल, क्योंकि परमात्मा ज्योति है, उसका एक सिंबल कैसे बना जाए, उसका एक स्टेचू कैसे बना जाए। इसलिए उन दिनों में, प्राचीन काल में हमारे घर में ऐसे दिया होते थे, मिट्टी के, पित्तल के दिया हम रखते थे। तो देखना शिवलिंग का आकार ऐसा ही है, ऐसे एक दिया जैसा। यहाँ नीचे जो जलाधार होता है वहाँ पानी बाती तेल रखते हैं, वहाँ बाती रखते हैं, तो फ्लेम सेपेट, ऐसे ओवल सेपेट एक सिलिंड्रिकल एक स्टोन रखे हैं, और जिसमें एक बिंदी है। ये बिंदी ही वास्तव में परमात्मा जो लाइट है, बिंदी है, उनका प्रतीक है। उसमें जो त्रिलेप है, त्रिपुंड कहते हैं, त्रिलेप कहते हैं, उसका क्या मतलब है? भगवान जब संसार में आते हैं, 3 देवताओं को रचते हैं, क्योंकि वो खुद निराकार है, उनके कोई शारीरिक रूप नहीं है। तो ये संसार में जब आते हैं, संसार बिल्कुल नर्क हो जाता है, ये पुराने संसार को विनाश कराते हैं, नए संसार की स्थापना कराते हैं, फिर नई दुनिया की पालना कराते हैं। तो सबसे पहले एक नई दुनिया की संरचना करते हैं ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, विष्णु के द्वारा पालना कराते हैं, शंकर के द्वारा विनाश कराते हैं। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये तीनों के द्वारा वो ये महान 3 कर्तव्य कराने के कारण उनको हम गॉड कहते हैं। जी फॉर जेनरेशन, ओ फॉर ऑपरेशन, डी फॉर डिस्ट्रक्शन। आप सिख धर्म में जाइए, पढ़िए, देखिए सिख धर्म में क्या लिखते हैं। सिख धर्म में उनके शास्त्र में, ग्रंथ में लिखा है, एक माई जगत बियाई, 3 चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, तीसरा लाए दीवान। आप क्रिश्चियन धर्म में कहते हैं ट्रिनिटी, हम त्रिमूर्ति कहते हैं, वो ट्रिनिटी कहते हैं। और मुस्लिम धर्म में भी मानते हैं, खुदा ने जब रचा संसार को, 3 को रचा, जिब्राइल, इस्माइल, इसराफिल। तो हर धर्म में ये 3 की मान्यता है, इसलिए 3 पत्ते वाला बेलपत्ता भी हम चढ़ाते हैं। तो परमात्मा ज्योति स्वरूप है और वो शिव है, और इसलिए हम शिवलिंग कहते हैं, ज्योतिर्लिंग कहते हैं। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग बहुत मशहूर है। राजा विक्रमादित्य आज से 2500 साल पहले सोमनाथ मंदिर स्थापन किए थे गुजरात, सौराष्ट्र में, जहाँ कोहिनूर हीरा का शिवलिंग स्थापन किए थे। तो परमात्मा वास्तव में ऐसे एक दिव्य ज्योति हैं जो हर धर्म वाले मानते हैं, लेकिन आज भिन्न भिन्न नाम रखने के कारण आज हम सभी कंफ्यूज हैं, मुझे हुए हैं। तो भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम जैसे एक ज्योति हो, मैं भी एक ज्योति हूँ। मैं ये सब आपको क्यों सुना रहा हूँ? क्योंकि मेडिटेशन सीखने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आप खुद कौन हो, अब जिसके लिए साधना करोगे वो कौन है। तो मेडिटेशन माना खुद को रियलाइज करना कि मैं कौन हूँ, रियलाइजेशन ऑफ द रियल आई, मैं रियली कौन हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन जिसको कहते हैं। और साथ में मेडिटेशन अर्थात खुद को आत्मा समझते हुए पिता परमात्मा को याद करना, उसका नाम मेडिटेशन है। चुपचाप खाली बैठ जाना उसको मेडिटेशन नहीं कहा जाता है। बड़े प्रेम से, प्यार से भगवान को याद करना, जैसे एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप को कैसे याद करता है, ऐसे अपने को आत्मा समझते हुए पिता परमात्मा को बड़े प्यार से, खुशी खुशी से याद करना, उसका नाम मेडिटेशन है। और इट इज लवफुल, पर्पजफुल, पावरफुल रिमेम्बरेंस ऑफ द सुप्रीम फादर। दुनियादारी को थोड़े समय के लिए बुद्धि से हटाकर एक परमात्मा में मन को एकाग्र कर लेना, उसका नाम है मेडिटेशन है। और मेडिटेशन करना माना हम वास्तव में ओरिजिनली कैसे थे वो भूल गए हैं। भगवान हमें याद दिला रहे हैं, तुम जागो हो देव पुजारी, अब खुद को देव बनाना है। तुम सभी देखो, जिन देवी देवताओं को पूजा करते हो, तुम ऐसा वास्तव में थे, वही तुम्हारे पूर्वज है, तुम ही ऐसे थे। तुम जन्म मरण चक्र में आके ऐसा बन गए हो। अभी उनको पूजा करने से तुमको क्या मिलेगा? तुम ऐसा बनो, अभी तुम सभी देवी देवता थे। तो भगवान का कहना है कि तुम अपने आप को ऐसे समझो कि मैं ऐसे पूज्य देवात्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, पुण्य आत्मा हूँ। जैसा सोचोगे ऐसा बनोगे। तो हम मंदिरों में जाते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप तो सर्वगुण संपन्न हो, ऐसे हो, फलाना हो, और मैं कौन हूँ? मैं तो पापी हूँ, खल हूँ, कपटी हूँ, मूर्ख हूँ। ऐसे ही बनेंगे। आपका बेटा रोज आके आपके सामने कहे, पापा आप कितने अच्छे हो, आप कितने बड़े ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर हो, इतना अच्छा हो, लेकिन मैं तो क्लास का सबसे गधा स्टूडेंट हूँ, मूर्ख हूँ। कैसा लगेगा आपको?
तो भगवान को हम जाके भगवान को एक तरफ कहते तुम्हें वो माता च पिता, फिर कहते हैं प्रभु आप कितने बड़े हो, मैं तो गधा हूँ, मूर्ख हूँ, पापी हूँ, खल हूँ। तो भगवान को ये प्रार्थना कर रहे हो कि भगवान की ग्लानि कर रहे हो? आपका बेटा कहे पापा आप तो करोड़पति हो, मैं तो भीख मांग रहा हूँ, कैसा लगेगा आपको? इंसल्ट नहीं है? तो भगवान की प्रार्थना नहीं है। भगवान कहते हैं मेडिटेशन करना माना भगवान की महिमा को वर्णन करते समय खुद को भी इतना महान समझना कि हम महात्मा, देवात्मा, पुण्यात्मा ऐसे थे। और मेडिटेशन करना माना इट इज कॉन्शियसनेस ऑफ द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। आंख जागृत अवस्था में आंख खोल करके भगवान को याद करने का नाम मेडिटेशन है। आंखें बंद करके सो जाना उसको मेडिटेशन नहीं कहा जाता है, वो तो निद्रा योग है, राजयोग नहीं है। तो आंखें बंद करने से इट इज नॉट नेसेसरी कि आप वहीं एकाग्र होकर रहो, मन बुद्धि वहां एक। आंख बंद करके भी दुनिया में कहाँ आप खेती बाड़ी, ऑफिस, लंदन, अमेरिका घूम के आ सकते हो। आंखें बंद करना नहीं है। आंखें बंद करेंगे तो कब सो जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ हमारी बहनें सिखाते हैं जो मेडिटेशन आंखें खोल करके करना। आंखें खोल करके भी आप मन एकाग्र कर सकते हो, भगवान को याद कर सकते हो। और देखिए मेडिटेशन करना माना भगवान से सब कुछ पाने की ये चाबी है, गोल्डन की है। भगवान से मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, बिन मांगे मोती मिले, मांगत न मिले भीख कहा जाता है। तो भगवान से लोग मांगते रहते हैं, प्रभु धन दो, दौलत दो, ये दो 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 दो। आप एक करोड़पति हो, आपका बेटा एक कुपुत्र है, बिल्कुल अयोग्य है, वो आपको कहता है मम्मी मम्मी मुझे 1000 रुपया दो, देंगे आप? चुप, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा कहेंगे। लेकिन आपका बेटा अगर अच्छा है, आपका जेब से 1000 रुपया ले भी जाएगा तो आप कहेंगे कि नहीं मेरा बेटा तो कोई खराब काम नहीं करेगा, मुझे पता है। तो भगवान को मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं मैं जो आपको शिक्षा देता हूं तुम ऐसा बनो, तो मैं तुमको सब कुछ दूंगा, मेरे पास जो भी है वही तुम्हारे लिए तो है। जो मेडिटेशन करता है उसको ऐसा लगता है जैसे कि एक आनंदमय झूला में भगवान के दिल रूपी सिंहासन में बैठ के झूल रहा है, झूम रहा है, कितना मजा आएगा। और जो मेडिटेशन करता है ऐसा लगेगा जैसे कि एक एंजल बनकर, एक परी बनकर उड़ रहा है। तो वास्तव में कोई मनुष्य के ऐसे पंख नहीं होते हैं, लेकिन चित्रकारों ने ऐसा दिखाया, हर धर्म वाले ऐसे मानते हैं कि ऐसे परियां थे, फरिश्ते थे। लेकिन कौन ऐसा अनुभव करता है? जो मेडिटेशन करेगा उसको ऐसा अनुभव होगा जैसे मैं परी बनकर उड़ रहा हूँ। आज भी दुनिया में कोई व्यक्ति बहुत खुश रहता है तो देखने वाले लोग कहते हैं क्या इसके पांव तो जमीन में नहीं है भाई, ये तो उड़ रहा है। तो इसलिए जो मेडिटेशन करता है उसको इतनी खुशी होती है, ऐसा लगता है, देखने वाले कहते हैं तो ये तो एक परी है, ये तो एक एंजल है। और जो मेडिटेशन करता है उसको इतनी शक्ति भगवान से मिलती है, वो दुर्गा बन जाती है। दुर्गा माना दुर्गुणों को नाश करने वाली, अपनी बुराइयां दूसरों की बुराइयों को नाश करने वाली। देखो 10 हाथ दिखाते हैं, क्या मतलब है? किसी के 10 हाथ हो सकते हैं क्या? लेकिन कोई व्यक्ति अगर 5 आदमी का काम कर दे तो लोग कहने में क्या कहते हैं, क्या भाई इसको तो 10 हाथ है। तो भगवान इतनी शक्ति हमें दे देते हैं कि आप जो चाहे सो कर सकते हो, साधारण व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता है। तो भगवान से शक्ति मिलने से नहीं मिलेगा। हम भगवान को प्रार्थना करके क्या कहते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो। क्या शक्ति कोई बैंगन है क्या, कि आलू है क्या? ले भाई 1 किलो, ले भाई आधा किलो दे देगा किसी को? नहीं नहीं, भगवान से शक्ति तब मिलेगी। कैसे? आपके मोबाइल डिस्चार्ज हो जाती है तो क्या करते हो आप? कनेक्शन जोड़ते हो, चार्ज होता है। इसी प्रकार हम सभी आत्माएं यहाँ जन्म मरण चक्र में आते आते डिस्चार्ज हो गए। जो मन का तार को लगातार लगातार लगातार, समझ में आया? लगातार लगातार, जो लगातार लगातार लगाएगा तो यही चार्ज हो जाएगा, बताए। तो भगवान से शक्ति मांगने से नहीं मिलेगी, भगवान से तार कनेक्शन जोड़ेंगे जिसका नाम मेडिटेशन है। भगवान से मन का तार जोड़ेंगे तो भगवान इतनी शक्ति देंगे कि जो चाहे सो कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा था, स्वामी विवेकानंद कहते हैं एक मेडिटेटर, एक योगी ऐसा अनुभव करता है कि सारा हिमालय को उठा के फेंक दूंगा पूरा, इतनी शक्ति की अनुभूति होती है। और मेडिटेशन करने से ऐसा लगेगा जैसा शरीर बिल्कुल हल्का, लाइट, बिल्कुल शरीर है ही नहीं, एकदम जैसे उड़ रहे, कपास जैसे उड़ रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा। बिल्कुल आपके टांग दर्द, कमर दर्द, घुटने दर्द गायब सब। मैं आपको सिंपल मेरा अनुभव सुनाता हूँ। देखिए मैं आज से 15-20 साल पहले की बात सुना रहा हूँ। मेरे ये राइट घुटने में इतना पेन होता था, मैं बैठ नहीं पाता था। हमेशा मुझे नीचे पालती मार के बैठना बहुत अच्छा लगता है, चाहे मेडिटेशन करो चाहे क्लास में, नीचे बैठना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन इतना पेन होने लगा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपके घुटने घिस गए हैं, अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू हो गया है, आपको नीचे नहीं बैठना है, कुर्सी में बैठना है, इंडियन टॉयलेट नहीं यूज करना है, स्टेयरकेस नहीं चढ़ना है।
मैं बोला कहाँ फंस गया, अभी इतने कम एज में ये सब हो रहा है, क्या करूं। मैं 1 महीना ट्राई किया, 2 महीना ट्राई किया, लेकिन कोई ठीक नहीं हो रहा है, पेन ऐसा ही है। तो एक दिन आपको भी माउंट आबू आएंगे तो मैं दिखाऊंगा, हमारे बाबा ब्रह्मा बाबा जहाँ बैठ के तपस्या करते थे, वो रूम आज तक भी इतना चार्ज है पॉजिटिवली। आप जाके कभी वहाँ बैठे हो, देखो एकदम ऐसा लगेगा एकदम चार्ज हो गए। तो मैं एकदम अर्ली मॉर्निंग उठ के सवेरे सवेरे गया, जब कोई नहीं थे, मैं अकेला जाके वहाँ बैठा और मैं बोला, हे भगवान, आप तो वैद्यनाथ हो, आप तो मेरे पिता हो, आप सुप्रीम सर्जन हो, आपका बच्चा, मैं इतना तड़प रहा हूँ, मेरे घुटना इतना दर्द हो रहा है, आप ठीक नहीं करेंगे। जैसे आपका बेटा, आप एक डॉक्टर हो, आपका बेटा अगर बीमार है तो आप क्या करेंगे, ठीक करेंगे ना, नहीं। तो मैं बोला, आप मेरे सर्जन हो, आप मेरे पिता हो, आप मुझे ठीक करना है, आप बद्रीनाथ है, आप अगर नहीं ठीक करोगे तो मैं नहीं मानूंगा कि आप बद्रीनाथ हो, सुप्रीम हो। आपका ये सरनेम ओमिट कर दो, आप ये जो डिग्री है आप इसको मैं नहीं मानूंगा, ये आप फिर विथड्रॉ कर लो। आज तो कुछ भी हो जाए, मेरा पाँव ठीक होना चाहिए, नहीं तो नहीं उठूंगा, कुछ भी हो जाए। मैं पालती मार के बैठ गया, 1.5-2 घंटा बैठा होगा, आप यकीन नहीं करेंगे, तब से लेके देख लीजिए मेरे घुटना, आप 10 घंटा भी बैठा दो, बैठ जाऊंगा मैं पूरा बिल्कुल। कैसे हुआ, कैसे हुआ? भगवान से श्रद्धा, विश्वास, अधिकार और इतने जिगर से, लगन से एकदम। अगर भगवान के, अगर आपके पिताजी एक सर्जन है, बहुत बड़े नामी ग्रामी, आप बीमार हो, उनको कहेंगे तो नहीं ठीक करेंगे। अरे भगवान बंधे हुए हैं हमको ठीक करने के लिए, क्यों नहीं ठीक होगा। लेकिन हम भगवान का कहना भी तो माने, भगवान की बात तो सुने, भगवान के सुपुत्र तो बने, क्यों नहीं भगवान हमको ठीक करेंगे। उनके अगर लायक बच्चे हैं तो हमारे ठीक नहीं करेंगे तो किसका ठीक करेंगे। भगवान विश्व कल्याण करिए, समग्र विश्व का कल्याण कर रहे, हमारा कल्याण नहीं करेंगे, क्यों नहीं होगा। तो इतना विश्वास होना चाहिए, उतना अधिकार होना चाहिए, इतना जिगर से, उतना स्नेह से, लगन से भगवान को आप बोलना चाहिए, तो ही जाके ठीक होगा, क्यों नहीं होगा। और वेरी सिंपल बात है, वेरी सिंपल लॉजिक है। कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ, मेडिटेशन से कैसे होता है मैं बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपके घर में कोई बहुत सीरियस है, आप उनको हॉस्पिटल में दाखिल किए हो, डॉक्टर कहते हैं कि ये दवाई यहाँ नीमच में नहीं मिलेगी, आपको ये दवाई कहीं दूसरे शहर से जाके, यहाँ से 15-20 किलोमीटर वो शहर से आपको लाना पड़ेगा, वहाँ ही दवाई दुकान है, ये मिल सकती है, आप मुझे 15 मिनट के अंदर ये दवाई ला के दो, तो जाके आपका मरीज बच सकता है। आप एक स्कूटर की मोटरसाइकिल निकाले, स्टार्ट के एकदम चलाए पूरा स्पीड से, मान लो रास्ते में कोई खड्डा आ गया, कोई बम्प आ गया, वहाँ एकदम पूरा गिर पड़े, पूरा एकदम फिर से उसको स्टार्ट करके किक मार के दौड़े, सारा दवाई ला के आके रख दिए। आप देखते हैं, अरे मेरे जूते फट गए, अरे मेरे कपड़े भी फटे, अरे इतना ब्लीडिंग हो गया, इतना सारा छिल गया, लेकिन उस समय आपको जरा भी महसूस नहीं हुआ। पता है ना, नहीं जीवन में कभी कभी ऐसा, क्यों ऐसा हुआ भाई, क्यों ऐसा हुआ। सारा ध्यान कहाँ था, सारे ध्यान दवाई में था, इसलिए आपको ये कुछ भी हो गया पता नहीं चला। इसी प्रकार जो भगवान में अपना मन को एकाग्र कर देता है, ध्यान लगा देता है, मन बुद्धि को एकाग्र कर देता है, इस शरीर का सारा आपका कमर दर्द, दांत दर्द, नाक दर्द, कान दर्द सब गायब हो जाएगा। देखना एकदम बिल्कुल हल्का लाइट अनुभव करेंगे। और जो मेडिटेशन करता है वास्तव में कुछ नहीं है, एक छोटा बच्चा जैसा अपने माँ बाप को याद करने के लिए पद्मासन, शीर्षासन, मुर्गासन, बकरीसन करने की जरूरत नहीं है, कोई नदी तट में जाने की जरूरत नहीं, कहीं भी चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते आराम से अपने माँ बाप को याद करता है। ऐसे भगवान को याद करने का नाम मेडिटेशन है, और कुछ नहीं है। क्योंकि जब हम भगवान को भूलते हैं तो ही जीवन में कोई ना कोई पाप कर्म करते हैं, इसलिए सजा मिलती है हमें। तो इसलिए अगर हम भगवान को याद करें तो जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, कोई भी जीवन में कुकर्म नहीं कर सकता है। और मेडिटेशन करना माना सर्व के प्रति, सबके लिए अच्छा सोचना। सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम खाली तोता जैसा रटते थे, लेकिन प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, हम सबके लिए शुभ सोचें, सबके लिए अच्छा सोचें, उसको ही वास्तव में मेडिटेशन कहा जाता है। और मेडिटेशन करने से आपको ऐसा महसूस होगा जैसे एक छोटा बच्चा अपना माँ बाप का हाथ पकड़ता है तो उसको कोई डर भय कुछ नहीं रहता है, कुछ भी होता रहे। तो संसार भी एक भव सागर है दोस्तों, ये सागर में नमकीन पानी है, बड़े बड़े तरंग आएंगे, जहरीले सांप है, मगरमच्छ है, लेकिन जो भगवान का हाथ और साथ पकड़ता है, ये भव सागर पार हो जाता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है, जीवन एकदम सफल हो जाता है। तो इसलिए मेडिटेशन से ये भवसागर से हम पार हो सकते हैं। और मेडिटेशन करना माना चुपचाप खाली बैठना नहीं है, मेडिटेशन करना माना इट इज रिपीटेशन और रिसाइटेशन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ गॉड। ईश्वर के गुणों को, ईश्वर के उपकार को, एहसान को, उनके स्वरूप को चिंतन करना, उसका नाम है मेडिटेशन है।
भगवान कितने अच्छे हैं, कैसे दयालु है, कैसे कृपालु हैं, कैसे हम सभी मनुष्यों को देवता बना देते हैं, नर्क को स्वर्ग बना देते हैं। बहुत सारी बातों को चिंतन करना, उसका नाम मेडिटेशन है। और मेडिटेशन ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता है। मेडिटेशन में रहना अर्थात ऐसा एहसास करना कि भगवान मुझे देख रहे हैं, भगवान की दृष्टि, भगवान का नजर मेरे ऊपर है। आपका ऑफिसर, बड़ा ऑफिसर हमेशा आपको देख रहा है। आप जीवन में अलबेले हो सकते हो, एकदम डिसिप्लिन, पंक्चुअल, एक्यूरेट सब काम करेंगे। इसी प्रकार भगवान अगर मुझे देख रहे हैं, हमेशा सोचो कि भगवान मुझे देख रहे हैं, जीवन में कोई गलत काम कर सकते हैं, पाप कर्म कर सकते हैं, एकदम जीवन सुधर जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेडिटेशन करना माना अनुभव करना कि भगवान मुझे देख रहे हैं। और जो मेडिटेशन करता है, मैं बताया, जीवन में आनंद ही आनंद अनुभव होता है। हमेशा जीवन में इतनी खुशियां अनुभव होगी। इसलिए हमारे देश में जितने भी योगी होके गए हैं, चाहे शिवानंद, दयानंद, चिदानंद, विवेकानंद, सब अपने नाम देखना सरनेम आनंद शब्द से जोड़ दिया है। आनंद माना अति खुशी, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। तो जो मेडिटेशन करता है, जीवन में अति आनंद ही अनुभव होता है। मेडिटेशन ही जीवन मुक्ति का अनुभव कराता है। जीवन में होते हुए भी कोई प्रकार का बंधन नहीं, टेंशन नहीं, कुछ नहीं। और मेडिटेशन करने से ऐसा अनुभव होता है जैसे एक छोटा बच्चा अपने माँ की गोदी में होता है, तो उसको कोई टेंशन नहीं, भय नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहता है, कुछ भी होता रहे दुनिया में। इसी प्रकार हम भगवान को खाली गाते थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख गने रे। लेकिन प्रैक्टिकल भगवान को माँ तो बना के तो देखो, देखो कितना मजा आता है। जीवन में बिल्कुल कोई टेंशन नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। मैं ये सब क्यों सुना रहा हूँ? क्योंकि स्ट्रेस इज डायबिटोजेनिक। अगर आपको स्ट्रेस है तो ही जीवन में आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ये सब बीमारियां, ये सब मिले जुले भगत है, एक के पीछे एक आएंगे। तो ये सब बीमारियों से मुक्त होने के लिए, तनाव से मुक्त होने के लिए, क्योंकि आज तनाव सबसे बड़ा किलर है, इट इज ए प्रॉक्सी किलर, एंड हमारी मानसिक शक्तियों को ड्रेन आउट कर देता है। बिल्कुल एकदम मन बिल्कुल एकदम कमजोर हो जाता है, जिसके कारण फिर हम दुखी, अशांत हो जाते हैं। तो मेडिटेशन से हमारे मनोबल बढ़ता है, हमारे मानसिक संतुलन रहता है, हमारे जीवन में सदा ही हर पल हम एंजॉय करने लगते हैं। तो इसलिए मेडिटेशन जीवन में करना चाहिए। तो प्रैक्टिस राजयोगा मेडिटेशन। देखो हमारी बहनें जो मेडिटेशन सिखाते हैं, करके देखो कितना मजा आता है, बहुत आनंद आएगा। जीवन देखना, सब एकदम खुशहाल हो जाएंगे, माला माल अनुभव करेंगे, सदा चुस्त फुर्त अनुभव करेंगे। तो एक बार महात्मा बुद्ध को किसी ने पूछा, महात्मा आप सारा जीवन इतना मेडिटेशन किया, आपको क्या मिला? तो महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया कि मुझे कुछ नहीं मिला। तो फिर क्यों मेडिटेशन करेंगे भाई? लेकिन उन्होंने कहा मुझे मिला कुछ नहीं, लेकिन आगे क्या बोला सुनो। बोला कि मेडिटेशन में जो किया मुझे मिला कुछ नहीं, लेकिन मेरा गुस्सा चला गया, मेरा डिप्रेशन चला गया, मेरे जो इनसिक्योर फील कर रहा था वो चला गया, और जो मेरा बुढ़ापा कैसे बीतेगा जो डर था वो चला गया। सबसे बड़ी बात है, जो मेरा मौत कैसा होगा मुझे डर था वो भी चला गया। मुझे मिला कुछ नहीं, लेकिन ये सब चला गया। तो और क्या चाहिए हमें जीवन में? क्या चाहिए जीवन में? तो इसलिए जीवन में मेडिटेशन सीखना चाहिए। देखो कोई जीवन में अगर हमको टाइम देता है, कहते हैं समय अमूल्य है, इसको किसी भी रीति से कोई खरीद नहीं सकता है। कोई समय वेस्ट करता है तो वो अपना जीवन को वेस्ट करता है। वेस्टिंग लाइफ, टाइम इज वेस्टिंग लाइफ कहा जाता है। अगर कोई हमें अपना समय दे रहा है, माना वो अपना जीवन दे रहा है। स्वयं भगवान हमें आके कहते हैं, मेरे बच्चे थोड़ा समय निकाल के मुझे याद करो। लेकिन हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है। तो क्या ये भगवान के लिए हमारा प्रेम है, हमारा प्यार है? दुनिया में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, लेकिन सुख में सुमिरन करे तो दुख है कोई। तो इसलिए भगवान को याद करना चाहिए। दुख में तो हर कोई करता है, लेकिन अभी हमें अगर हर परिस्थिति में भगवान को अगर याद करेंगे, उसका नाम मेडिटेशन है। तो देखिए बहुत एक सुंदर कहावत है, कैलेंडर सेज टर्न मी। जैसे हर महीना आप कैलेंडर को पलटते हो, इसी प्रकार मनी सेज अर्न मी, मुझे कमाओ। धन कहता है मुझे कमाओ। टाइम कहता है, टाइम सेज प्लान मी। फ्यूचर सेज विन मी। ब्यूटी सेज लव मी। बट गॉड सेज, शिव बाबा सेज सिंपली रिमेंबर मी। कितनी सिंपल बात है, कितनी इमोशनल सेंटिमेंटल बात है। सुनिए, आप बहुत एक संपत्तिवान व्यक्ति हो, बहुत पैसा आपके पास है,
आपके बच्चों को भी खूब पैसा देके उनको भी सेटल कर दिया हो, दूर दूर कहीं सेटल हो गए। आपके बच्चे कभी आपको कुछ भी नहीं भेजते हैं, कभी नहीं भेजते हैं। आप कहेंगे मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरे पास तो सब कुछ है, भले मत मुझे कुछ मत भेजो, लेकिन कम से कम महीने में एक बार फोन तो करो, बात तो करो। हर एक माँ बाप को दिल होती है कि नहीं? बताओ, सच बताओ। अगर आपके बच्चे कभी भी आपको पूछते नहीं है, बिल्कुल आपसे बात भी नहीं करते, पत्र भी नहीं लिखते, फोन भी नहीं लिखते, कुछ भी नहीं भेजते, आप क्या कहेंगे? मेरे बच्चे मर गए, मेरे बच्चे है ही नहीं। इसी प्रकार जो भगवान को याद करते हैं, भगवान भी उनको याद करते हैं। जो भगवान को याद ही नहीं करते हैं, भगवान क्या कहेंगे? मेरे बच्चे मर गए। तो जो भगवान को ध्यान करता है, भगवान भी उसका ध्यान रखता है। जो भगवान को याद करते हैं, भगवान भी उनका ध्यान याद करेंगे उनको। तो कितनी इमोशनल और सेंटिमेंटल बात है। इसलिए मे गॉड ब्लेस यू। आप मेडिटेशन करो, देखो भगवान वैद्यनाथ है, सुप्रीम सर्जन है। अरे वो बंधे हुए हैं हमारी बीमारी को ठीक करने के लिए। और भगवान को जब याद करते हैं, हमारे मानसिक शक्ति, हमारे मनोबल इतना एकाग्र हो जाते हैं हम कि भगवान से इतनी असीम शक्ति की प्राप्ति होती है, फिर हम जो चाहे सो कर सकते हैं और हमारी बीमारियों को भी मिटा सकते हैं। आज मनुष्य के पास जो मन में इतनी शक्ति है, आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। हमारी सोच के, जैसे हमारे बोल के असर हमारे दूसरे के ऊपर होता है, लेकिन बोल दिख रहा है? हमारी वाणी दिख रही है? दिख नहीं रही है, लेकिन वाणी का प्रभाव दूसरे के ऊपर होता है। हम कुछ बोलते हैं तो कोई रोना शुरू कर देता है, कोई हंसना शुरू कर देता है। इसी प्रकार हम जो भी सोचते हैं, ये संकल्प के प्रकंपन, ये तरंग दूर दूर तक फैलते हैं, वाइब्रेशन। और ये भी पेड़ पौधे से लेके ये सब स्थूल चीजों पर असर होता है। एक व्यक्ति है जो कहता है स्टॉप, घड़ी बंद, कांटे बंद हो जाते हैं। हाथ में ऐसे बीज लेता है, कहता है ग्रो, अंकुरित हो जाता है। मैं अभी आपको वीडियो क्लिप दिखाता हूं। अभी इस दुनिया में अभी लोग हैं, 200 साइंटिस्ट लंदन में आए हुए थे, उनके सामने करके दिखाया। कहता है बैंड, सभी अपना कार की चाबी जेब से निकालते हैं, 200 साइंटिस्ट, सबका चाबी बैंड हुआ है। तो मन में इतनी शक्ति है, हम जो चाहे सो कर सकते हैं। लेकिन ये शक्ति आज मनुष्यों को प्राप्त नहीं है। क्यों? अगर मान लीजिए हर व्यक्ति जो चाहे सो हो जाएगा, क्या होगा? क्या होगा? 1 मिनट में विनाश हो जाएगा। कौन किसका सर फोड़ देगा, कौन किसका क्या कर देगा, पता नहीं। कोई लूट लेगा, किसको मार देगा, कोई क्या कर देगा। बहुत एक सुंदर, इस सिलसिले में बहुत एक सुंदर कहानी है। एक बहुत बड़ा भगत था, खूब पूजा करता था, लेकिन खूब वो एक बड़ा लोभी था। एक दिन सोचा मैं बहुत तपस्या करूंगा और भगवान से वर लूंगा। तो वो चला गया जंगल में, जाके खूब तपस्या किया। लास्ट में उसके तपस्या से भगवान संतुष्ट हो गए, खुश हो गए और प्रकट हो गए। कहते भगवान कहते तू, तेरे तप से मैं बहुत संतुष्ट हूं, तू जो मांगेगा मैं देने के लिए तैयार हूं। कहता है प्रभु मुझे वो वरदान दो, मैं जो चाहूंगा वो हो जाएगा। तो भगवान कहते देख सोच समझ के मांग। तो कहता है नहीं प्रभु मुझे तो यही वरदान चाहिए। भगवान कहते देख सोच समझ के मांग। फिर कहता है नहीं मुझे तो यही चाहिए। मन में सोच रहा था मैं घर जाऊंगा, कहूंगा मेरा घर मकान जो है ना एक बहुत सुंदर सोने का महल हो जाए, हो जाएगा। मेरे सारे बर्तन सारे सोने का हो जाए। तो सोचा, लोभी था ना। तो फिर से भगवान को कहता है मुझे यही वरदान चाहिए, मैं जो सोचूंगा वही। तो भगवान फिर तथास्तु करके चले गए। खुश हो गया, वाह अभी तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा एकदम सेठ बन जाऊंगा। लौट रहा था, रास्ते में एकदम अंधेरा हो गया, जंगल था, घना जंगल था, अंधेरा हो गया बिल्कुल। डर लगा, एकदम डरने लगा। सोचा अरे बाप रे अंधेरा हो गया है, कोई शेर तो नहीं आ जाएंगे। सचमुच एक शेर आ गया। एकदम डरने लगा, बाप रे शेर आ गया, अभी क्या होगा। सोचा कि और 2-4 शेर आ जाए तो। सचमुच 2-4 शेर आ गए। देख रहा है बाप रे शेर आ गए। अरे बाप रे ये शेर मेरे नजदीक आ जाए तो। नजदीक आ गए, फिर इतना डर गया, घबरा गया, बोला कि बाप रे ये शेर खा जाए तो मुझे। खा ही गए, हो गया कल्याण। तो आज मनुष्य जो चाहे सो हो जाए ना, आज 1 मिनट में विनाश हो जाएगा दुनिया में, आपको बता रहा हूं। इसलिए भगवान हमें यह सिद्धि नहीं दिए हैं। जो अच्छा सोचता है, अच्छा सोचेगा, सबके लिए भला सोचेगा, मन में सकारात्मक सोचेगा, पॉजिटिव सोचेगा, देखना वो जो चाहे सो हो जाएगा। आज भी ऐसे मनुष्य है। आज मैं दिखाता हूँ, देखना हमारे यहाँ एक छोटा सा वीडियो क्लिप। हमारी दादी जानकी जी जो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासिका है, आज से 20 साल पहले
अमेरिका में एक साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट में उनको टेस्ट किया गया था, बहुत सारे मेडिटेटर्स को बुलाया गया था, सब धर्म के, सब जो मेडिटेशन करते हैं उनको बुलाया गया था, और देखा गया कि दादी का सबसे स्टेबल माइंड है, सबसे स्टेबल माइंड। तो दादी को डिक्लेयर किया गया था 20 साल पहले द मोस्ट स्टेबल माइंडेड लेडी इन द वर्ल्ड। ताली तो बजाओ, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन फिर से 10 साल के बाद दादी को बुलाया गया, फिर 10 साल के बाद दादी का जब चेक किया गया, देखा गया दादी के हमेशा 24 घंटा चेक किया गया, दादी का हमेशा डेल्टा वेव निकल रहा है, जो मोस्ट रिलैक्स स्टेज में, एकदम डीप रिलैक्सेशन, एकदम जब एकदम रिलैक्स होके रहते हैं, ऐसे समय पर वो डेल्टा वेव निकल रहा है। 24 घंटा दादी का वो डेल्टा वेव निकल रहा है। हमारे बहुत बिरला किसी को निकलेगा, मैं बता रहा हूँ, लेकिन उनका दादी का 24 घंटा निकल रहा है। तो दादी को डिक्लेयर किया गया दिस डेल्टा वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। ब्रह्मा कुमारीज की मुख्य संचालिका राजयोगिनी दादी जानकी जी के कुशल नेतृत्व में आज विश्व के 120 देशों में संस्था के 8,500 सेवा केंद्र हैं। इन सभी सेवा केंद्रों का संचालन हेडक्वार्टर से होता है। माउंट आबू यहाँ की शीतल पहाड़ियों के बीच स्थित है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर। माउंट आबू में मुख्य परिसर है मधुबन और ज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड एवं आबू रोड पर विशाल शांतिवन परिसर है। इन सभी परिसरों में पूरे साल विश्व भर से लोग कॉन्फ्रेंस, ट्रेनिंग और रिट्रीट के लिए आते रहते हैं। इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संपन्न करने हेतु प्रत्येक परिसर में विभिन्न सभागृहों का निर्माण किया गया है। इन सभागृहों में 1500 से लेकर 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। शांतिवन परिसर में विशाल डायमंड हॉल में 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। इनमें एक ही समय में 25 भाषाओं के अनुवाद की सुविधा भी है। यहाँ आए सभी भाई बहनों को स्वयं की सत्य पहचान, परमात्मा का परिचय और समय की पहचान देने के लिए आर्ट गैलरी और म्यूजियम का निर्माण किया गया है। ज्ञान की समझ के साथ साथ योग की अनुभूति के लिए मेडिटेशन कक्ष भी बनाए गए हैं। यहाँ के शक्तिशाली आध्यात्मिक वाइब्रेशंस सभी में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। इन परिसरों में 20,000 तक भाई बहनों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था है। यह परमात्मा का घर, सबका अपना घर है। यहाँ आने पर छोटे बड़े सभी को अपने ईश्वरीय परिवार की अनुभूति होती है।